यहाँ गांधारी के श्राप पर आधारित एक भावनात्मक, सरल और प्रभावशाली कहानी प्रस्तुत है। गांधारी का श्राप। एक कथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान पर फैली धूल बैठ चुकी थी, पर दिलों में उठी पीड़ा का तूफान किसी से नहीं बैठ रहा था। चारों ओर वीरों के बिछड़े शरीर पड़े थे और हवा में युद्ध का शोक तैर रहा था। हस्तिनापुर की ओर लौटते हुए पांडवों की रथ श्रृंखला धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन महल के भीतर किसी का हृदय पहले जैसा नहीं रह गया था, खासकर गांधारी का। 100 पुत्रों की माता, जो पूरे जीवन तप, संयम और धर्म पर टिकी रही, आज उसके सामने उसका पूरा वंश नष्ट पड़ा था। उसका मन प्रश्नों से भरा था। क्या यह धर्मयुद्ध था या विनाश का एक और नाम? इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण सांत्वना देने गांधारी के पास पहुंचे। कदमों की आहट सुनकर गांधारी ने अपना मौन तोड़ा नहीं, बस वही अंधकार में पट्टी लगाए स्थिर बैठी रही। कृष्ण ने नम्र स्वर में कहा, माता, मुझे आपके दुख का गहरा एहसास है। समय का धर्म कठोर है, पर सत्य के लिए यह संघर्ष आवश्यक था। गांधारी का धीरज टूट गया, उसका स्वर कांप रहा था, पर शब्दों में अग्नि थी। कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो। तुमने चाहा होता तो इस युद्ध को रोक सकते थे। मेरे पुत्र भटके, पर तुम मार्गदर्शक बन सकते थे। आज मेरा घर उजड़ गया, मेरा वंश समाप्त हो गया, और तुमने इसे होने दिया। कक्ष में एक भारी सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद गांधारी ने अपने भीतर के ज्वालामुखी को शब्द दिए, हे माधव, पांडव और कौरव आपसी संघर्ष के कारण नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम्हारा कुल भी तुमसे ही नष्ट होगा। आज से 36वें वर्ष तुम्हारे बंधु बांधव, तुम्हारे पुत्र सब आपस में लड़कर मरेंगे, और तुम स्वयं एक साधारण से कारण से वन में एकाकी, अनाथ की तरह प्राण त्यागोगे। इन शब्दों के साथ हवा रुक सी गई। महल की दीवारें भी जैसे इस श्राप की तीव्रता से कांप उठी। कृष्ण शांत रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न विरोध, बस एक दैवी मुस्कान। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, आपका श्राप भी मेरे लिए वरदान के समान है। जो होना है धर्म के अनुसार ही होगा। समय बीतता गया और गांधारी का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। यादव कुल में मतभेद बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों